नमस्ते शाक्स। नमस्ते। मैं सुरेश मुटनेजा हूँ और मैं बॉम्बे से हूँ। हेलो शाक्स, मेरा नाम आशना मटनेजा है और मैं भी मुंबई से हूँ। नमस्ते शाक्स, मैं पंकज भाई, मैं गुड़गांव से हूँ। तो शाक्स, आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये सिचुएशन फेस की होगी कि आपके घर वालों को आपकी जरूरत हो पर आप टाइम से नहीं पहुंच पाए। जरूर। ऐसी ही आप बीती हमारे साथ हुई जब मेरी मदर जो 70 इयर्स की हैं वो पानीपत में रहती हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली और पीछे से एक स्कूटर वाले ने उन्हें हिट कर दिया। ओह माय गॉड। उस समय कौन उनकी हेल्प के लिए आया? आसपास के अनजाने लोग। और हम लोग दूर बैठे थे तो हम लोगों ने बहुत हेल्पलेस फील किया। उस समय मन में सिर्फ यही बात आई कि काश कोई ऐसी प्रोफेशनल सर्विस होती जहां मैं फोन कर पाता और अपनी मदर के लिए हेल्प मांग सकता या मदद ले सकता किसी से। हमारे पास कम से कम 20 करोड़ ऐसी जनता है जो 50 साल से ऊपर है और जिन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। और न्यूक्लियर फैमिली ये एक नए इंडिया का सच है। यही गैप हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंपनी एल केयर केरेंटिंग फॉर एल्डर्स के साथ, जिससे हम चाहते हैं कि हम सीनियर सिटीजन्स की लाइफ सिंपल बना सकें और उन्हें 360 केयर प्रोवाइड कर सकें। हम छोटी से छोटी सर्विस जैसे उन्हें बैंक या मंदिर लेके जाने से लेके बड़ी सी बड़ी सर्विस जैसे घर पे आईसीयू सेटअप करवाने तक सब कुछ करते हैं। We do this at affordable rates and right at your doorstep. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम किसी अननोन इंसान को या अनजान इंसान को अपने घर में कैसे आने देंगे। बहुत सोचने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि जो होंगे हमारे केयर में, जो आपके लव्ड वंस का ध्यान रखेंगे, वो होंगे इंडिया के एक्स डिफेंस पर्सनल। तो जिन्होंने देश की रक्षा की है वो अब आपके लव्ड वंस की रक्षा करें। इनका पेपर वर्क सटीक होता है और हम सब उन पे भरोसा कर सकते हैं। पिछले 8 महीने की इस जर्नी में हम 11 से ज़्यादा शहरों के अंदर 226 से ज़्यादा फैमिलीज के साथ अपने प्रोडक्ट को ट्राई कर चुके हैं और अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। अब हम अपने आप को टेक एनेबल करके इस चीज़ को पैन इंडिया ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि 2.5% इक्विटी के लिए हम आपसे 1 करोड़ का निवेश की मांग करते हैं। तो शार्क्स, क्या आप रेडी है शार्क टैंक से केरेंटिंग टैंक में आने के लिए? Very nice pitch. थैंक यू। Welcome to Shark Tank. थैंक यू सो Thank you so मच। much. थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से। आशना, आप मेन सीईओ हैं कंपनी की? नहीं, आई एम द डायरेक्टर इन द कंपनी। अच्छा। मैं 22 साल की हूँ। ये मेरे फादर हैं और ये मेरे मामा हैं। अरे वाह। वाह। हाँ जी। और इससे पहले कुछ और भी आप जॉब या बिजनेस कुछ और कर रहे हैं? बेसिकली हमारी एक मेन कंपनी है विच इज अबाउट 20 साल पुरानी है। तो उस टाइम पे ये आउटसोर्सिंग मॉडल नहीं था काफी कंपनीज का। जैसे हम लोग इस समय जितने भी पूरे इंडिया के स्टील प्लांट्स हैं और ग्लास प्लांट्स हैं उनकी सारी पैकेजिंग और सप्लाई चेन सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उनके वेंडर पार्टनर हैं, उनके प्लांट के अंदर हैं। पर्सनली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा भी बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरा अपना सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का इंटरनेशनल रिटेलर्स के लिए काम रहा है। बाद में मेरा अपना एक्सपोर्ट हाउस रहा है। वो चीज़ मैंने 2017 में वाइंड अप करी थी और तब हम लोग नए प्रोजेक्ट्स देख रहे थे और आपस में इन्वेस्टमेंट्स की ये देख रहे थे कि क्या चीज़ों में हम और कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शे और नाइटिंगेल सर्विसेज है वो भी तो सिमिलर चीज कर रहे हैं। आर्मी पर्सनल को लेके नहीं, बट मॉडल उनका सेम है। तो आप उनसे अलग कैसे हैं? इसमें 2 डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हैं। जैसे आप ओटिया की बात करें तो वो पॉइंट टू पॉइंट सर्विस दे रहे हैं। हमारा एक रिलेशनशिप मैनेजर हम साथ देते हैं काइंड ऑफ। और वो शुरू कर सकते हैं सर्विसेज बिकॉज उनको भी काफी वक्त लग गया इन बिजनेसेस को स्केल करने में। ये इजी बिजनेसेस नहीं है। देखिए, मार्केट इतनी बड़ी है पीयूष कि इसके अंदर हमारे जैसी 20 कंपनीज भी आ जाएं तो भी हम पूरी नहीं कर सकते नीड। क्योंकि पिछले 8 महीने में जब हमने देखा है तो सिर्फ एक जो सरप्राइज फैक्टर होता है, अच्छा यार ऐसी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, पता क्यों नहीं है आप? व्हाई डोंट यू गाइस रीच मोर इन द मार्केट? शार्क, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इफ यू लाइक टू सी। शार्क, सो फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, आपका नाम ऊपर डिस्प्ले होगा, हाय आशना। आप नीचे जाएंगे तो आपको हमारी सारी सर्विसेज दिखेंगी, हेल्थ केयर, कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे नर्सिंग बुक करनी है किसी के लिए तो आप जाएंगे हेल्थ केयर पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ऑल दी सर्विसेज आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक योर योगा टू वेबिनार्स, वैक्सीनेशंस एट होम फॉर एल्डर्स से लेकर नीचे जाएंगे तो नर्सिंग द सेकंड लास्ट ऑप्शन, उसके ऊपर आप बुक क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको अपना टाइम और डेट सिलेक्ट करना है एंड आई कैन प्रोसीड। करंट लोकेशन जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ वो लोकेशन ले लेता है एंड ऑटोमेटिकली आप प्रोसीड कर सकते हैं। Awesome, your service has been booked.
अब ये मैंने अपने फोन से किया है फॉर माय फादर, दैट इज मिस्टर सुरेश। जब कैमेट उनके पास जाता है, उनका फॉर एग्जांपल बीपी चेक करता है, तो वो कहाँ ये लिखेगा? तो इसके लिए जब मैं मिस्टर सुरेश मुटनेजा की प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती हूँ, जहाँ पे नीचे आपको आएगा कि इट इज सक्सेसफुली बीन स्विच्ड। आप जाएंगे माय रिकॉर्ड्स पे, यहाँ पे आपको उनके डॉक्यूमेंट्स, वाइटल्स, ब्लड रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक्स सब कुछ मिल जाता है। अपना थोड़ा स्केल बताएंगे कि आपका रेवेन्यू कितना है और इसमें मार्जिन क्या है बिजनेस में? हमने शुरुआत की थी, इसका लॉन्च हमने किया था फरवरी में, और ये साल में हम लोग जो अप्रैल से लेके अभी नवंबर तक 50 लाख का हमने बिजनेस किया है। महीने का कितना करते हैं आप? रफली अबाउट 5-5.5 लाख का रफली जो है। इसमें मार्जिन क्या है? 30% मार्जिन है। आपने 70 टाइम का मल्टीपल मांगा है रेवेन्यू पे और आपका 30% तो मार्जिन है, तो 210 टाइम ग्रॉस प्रॉफिट पे आपने मल्टीपल मांगा है। ऐसा क्या है जो वो मल्टीपल को जस्टिफाई करता है? तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, जैसे आपने पोर्टिया की बात की या अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात की, उनको भी हमने देखा, थोड़ा स्टडी किया है, उनको भी रेवेन्यू का 100 मल्टीपल मिला है। को 10 साल हो गए। रेवेन्यू का 100 मल्टीपल नहीं है। आप लोग की भागीदारी क्या है इस कंपनी में, जरा समझाएंगे? Right now the holding is 40 with me, 30 with my wife, 15 with Ashna and 15 with Sanil, my son. But we need to do some paperwork. 25% पंकज को जाना है। तो आप चारों का इसमें भाग रहेगा, हाँ जी। पर एक्टिवली आपकी डॉटर काम करेगी, और जैसे कि पंकज लाइक्स टू बी कॉल्ड पंकज हाँ भाई जी। काम करेगा। सर वो पंकज भाई सरनेम में सरने में क्या? सरनेम है। मैंने सोचा ओह वाओ, ये सरनेम मैंने पहली बार सुना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही मैंने अपना डिसीजन बना ली है। हाँ जी। देखो, मुझे लगता है कि आप एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नीड भी है, और आर्मी ऑफिसर का भी यूनिक आइडिया है। मुझे लगता है कि अभी ये बिजनेस जो है ना उतना इन्वेस्टेबल नहीं है। एक तो आप बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो अच्छा है, जो आपका यूएसपी है, पर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा स्केल में, बिकॉज सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अभी क्या है, छोटा बिजनेस है, जैसे आप स्केल करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे। तो अभी मुझे इसमें स्केलेबिलिटी और फोकस का इशू आ रहा है, इसलिए मैं बाहर हूँ। मैंने जो आपके 2-3 कंपेटिटर्स के नाम लिए जिनके साथ मैं एज अ फार्मा कंपनी काम करती हूँ, Right. तो 1 या 2 जो आपके डिफरेंशिएटर्स है वो इजीली उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और उनका एक ट्रस्ट फैक्टर बन गया है, बिकॉज ऑफ विच लोग उनके और पहले जाएंगे कंपेयर टू यू। ओके। तो उसके वजह से आई एम आउट। आपका जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है और जिस टाइप से आप कन्फ्लिक्टेड है मेरे हिसाब से, तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैं आउट होना चाहूँगा। बिजनेस जो आप कैटेगरी में प्ले कर रहे हो, ये एल्डर केयर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आई टोटली अग्री विद दैट। मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ टीम में, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सीईओ कौन है, अगर कल को डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, इक्विटी किसी के पास है जो यहाँ पे नहीं है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं इनको पक्का करता अगर ये सिंगल आती, जैसे सबने शास ने बोला, इतना कॉम्प्लिकेशन है ना ये फैमिली बिजनेस और आपके बिजनेस, आपका कोई इक्विटी है नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या। फॉर दैट रीजंस आई एम ऑल्सो। Ashna, I'm very shocked कि आप 22 हो because you sound like the CEO of a large company. Hopefully. मुझे इसमें चैलेंज ये लगता है कि जो ये large companies like Portia and Urban Company ने जो क्रैक किया है, which is बहुत SOP driven menu card है, transparent pricing, ये जो suspense होता है ना, you know, as a person booking, कि वो कितना कॉस्ट होगा ऑफ दैट सर्विस व्हेन इट इज डिलीवर्ड, एग्जैक्टली क्या मिलेगा। ये शेड्यूलिंग ऐप है, ये एक सर्विस बुकिंग ऐप नहीं है। तो इसलिए एट दिस पॉइंट मुझे यू नो ये क्लैरिटी नहीं है कि इसको एज अ टेक बिजनेस हम स्केलेबल कैसे बना पाएंगे, बट इसमें आप थोड़ा सा ट्वीक करके एक स्केलेबल बिजनेस बना पाएंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। क्या मेरे को लगता है एक चीज आपने फोड़ी है इसमें, वो है कि आपने एक सर्विसमैन की नीड पकड़ी है कि दे आल्सो वांट टू वर्क। करेक्ट। उनका डिसिप्लिन है करेक्ट। और जनता उन पे ट्रस्ट करती है। करेक्ट। ये आपने बहुत अच्छी तरह क्रैक किया है। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप ये वाला बिजनेस छोड़ दो,
थोड़ा उस एंगल पे फोकस कर लो कि इन एक्स सर्विसमैन की अगर आपने सप्लाई चेन बना दी कि आपके पास पूरा एक नेटवर्क है एक्स सर्विसमैन का मैप्ड आउट इन डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, करेक्ट। और अगर आप उसको दूसरी तरफ इंडस्ट्री से जोड़ दो तो वहां पे आप एक $multi-billion बिजनेस बना सकते हो इंडिया में। तो अगर आप ये इन एक्स सर्विसमैन को अच्छी जॉब्स में प्लेस करने का एक बिजनेस बनाते हो तो उसमें मेरे को इन्वेस्ट करने का बहुत इंटरेस्ट होगा। बट अभी वो आप वहाँ पे हो नहीं, तो वो जब आप करोगे तब हम उस पर बात कर सकते हैं। बट अभी के लिए आउट हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।